प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ सभी सम में पॉइंट यानी कि दशमलव दिया गया है, तो ये दशमलव की गुणा है। अब पॉइंट को देख के डरना नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान है। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है 0.2, इसको पॉइंट या दशमलव कहते हैं। ओके, 0.2 गुणा में 6 यानी कि 0.2 को 6 से गुणा करना है। ओके, तो ये रही गुणा। जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं वैसे ही करना है। 6 दूनी 12, यहाँ पर 0 है। 6 दूनी 12 का 2 ऊपर गया 1, तो 6 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला 1 आ जाएगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, पॉइंट के बाद, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। इस प्रकार आंसर आ गया 1.2। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया है 8 गुणा 4.6। तो आप एक बार ये भूल जाओ कि यहाँ पर कोई पॉइंट है। हमें 46 को 8 से गुणा करना है। ये रही गुणा। ओके, 8 छिक 48 का 8 ऊपर गया 4, 8 चौक 32 और 4 36 होता है। अब यहाँ पर पॉइंट है। ओके, तो आप ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। इस प्रकार आंसर आ गया 36.8। अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें दिया है 2.71 गुणा 5। तो पहले आप ये समझो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ओके, 271 को 5 से गुणा करना है। ये रही गुणा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 का 5, यहाँ पे गया 3, 5 दूनी 10 और 3 13 होता है। अब यहाँ पर पॉइंट है ना, 2.71 है, तो यहाँ पर पॉइंट है। पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। इस प्रकार आंसर आ गया 13.55। अब करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें दिया है 20.1 गुणा 4। तो पहले हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पॉइंट नहीं है, तो ये हो गया 201 गुणा 4। ये रही गुणा। 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट है। ओके, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा, तो आंसर आ गया 80.4। अब करेंगे पार्ट 5। यहाँ पे हमें 0.05 को 7 से गुणा करना है। तो पहले हम ऐसा समझते हैं कि मान लो यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ओके, तो 0.05 को गुणा करना है 7 से। 7 पंजे 35 का 5 ऊपर गया 3, 7 0 0 हो गया, ये वाला 3 यहाँ पर 7 0 0 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर पॉइंट है ना, यहाँ पर 0.05 है, तो पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, इसलिए आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो आंसर आ गया 0.35। अब करेंगे पार्ट 6। इसमें हमें दिया है 211.02 गुणा 4। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं कि मान लो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये है 21102 और इसको हमें गुणा करना है 4 से। 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद दो नंबर हैं,
इसलिए आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो आंसर आ गया 844.08। अब करेंगे पार्ट 7। यहाँ दिया है 2 गुणा 0.86। तो पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो 0.86 को गुणा करना है 2 से। ओके, 2 छिक 12 का 2, ऊपर गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, ऊपर गया 1, 2 0 0 होता है, यहाँ पर 1। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट है। ओके, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। इस प्रकार आंसर आ गया 1.72। प्रश्न 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये है आयत, ये होती है आयत की लंबाई और ये होती है आयत की चौड़ाई। ओके, तो दिया है आयत की लंबाई है ये और आयत की चौड़ाई है ये, इसलिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 5.7, चौड़ाई है 3। ओके, इन दोनों को गुणा करना है। ये रही गुणा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, जैसे कि ये। ठीक है, पॉइंट से डर लगता है इसलिए इजीली समझा रही हूँ। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, 57 को 3 से गुणा करना है। 3 सत्ते 21, 21 का 1, ऊपर गया 2, 3 पंजे 15 और 2 हो गया 17। अब यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 नंबर होना चाहिए। तो आंसर आ गया 17.1। ओके, अतः इस आयत का क्षेत्रफल 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न 3, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुल 12 पार्ट्स दिए गए हैं, एक एक पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है 1.3 गुणा 10। इस सम को करना बहुत ज़्यादा आसान है, देखो कैसे। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। अब आप देख सकते हो पॉइंट के बाद 1 नंबर है। ओके, इसलिए यहाँ पर एक बार 0 लगाएंगे और साथ में 1। ठीक है, तो ये हो गया 13, यहाँ से आया 13। पॉइंट के बाद 1 नंबर था, इसलिए यहाँ पर 1 0। इस तरह से हमने पॉइंट को हटा दिया। गुणा में है 10। अब बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 10 से 10 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 13। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया है 36.8 गुणा 10। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए यहाँ पर 1 0 और साथ में 1 लगाते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, ये आ गया 368/10 गुणा में ये वाला 10। अब बीच में गुणा का निशान है, तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 368। अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें दिया है 153.7 गुणा 10। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए यहाँ पर 1 0 लगाएंगे, साथ में 1। ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट हट गया। संख्या आ गई यहाँ पर 1537/10।
अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 10 से 10 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 1537। अब करेंगे पार्ट 4। यहाँ पर हमें दिया है 168.07 गुणा में 10। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद क्योंकि दो संख्याएं हैं या दो नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी ही ज़ीरो यहाँ पर लगाते हैं, साथ में 1। ओके, तो पॉइंट हट गया, ये संख्या बन गई 168.07 अपॉन में 100 गुणा में ये वाला 10। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 16807, ये रहा, और नीचे बच गया ये वाला 10। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, तो राइट साइड से गिनकर एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि एक जीरो है तो राइट साइड से गिन के एक नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो इस प्रकार ये जीरो यहाँ से हट जाएगी, मतलब कि 10 से हमने इस संख्या को भाग कर दिया बहुत इजीली। तो आंसर आ गया 1680.7। ओके, ये शॉर्टकट तरीका था 10 से भाग करने का। यदि आप 10 से भाग करोगे तो ये ही आंसर आएगा। अब करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें दिया है 31.1 गुणा 100। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक जीरो, साथ में 1 लगाते हैं। तो पॉइंट हटाया, ये संख्या बन गई 311/10 गुणा में है 100। अब बीच में गुणा का निशान है, तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 हो गया कैंसिल। 311 यहाँ लिखा, गुणा का निशान, अभी ये 10 यहाँ पर है, इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। अब 311 से 10 को गुणा करना है, जो कि बहुत आसान है। 311 एकम 311, और ये वाला ज़ीरो यहाँ पर लगाएंगे, तो आंसर आ गया 3110। ओके, अब करेंगे पार्ट 6। इसमें हमें दिया है 156.1 गुणा 100। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। आप देख सकते हो पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक बार 0, साथ में 1 लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से पॉइंट हटा दिया। ये हो गया 1561 अपॉन में 10 गुणा ये वाला 100। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 हो गया कैंसिल। 1561 इसको यहाँ लिखेंगे, गुणा और ये वाला 10। अब 1561 को 10 से गुणा करना है, जो कि बहुत आसान है। 1561 को यहाँ पर लिख दो और ये वाला 0 यहाँ पर लगा दो, तो आंसर आ गया 15610। ओके, अब करेंगे पार्ट 7। इसमें हमें दिया है 3.62 गुणा में 100। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। आप देख सकते हो पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो, साथ में 1 लगाएंगे। ओके, तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 362 अपॉन में 100 गुणा ये वाला 100। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, तो 100 से 100 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 362। अब करेंगे पार्ट 8। इसमें हमें दिया है 43.07 गुणा 100। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो,
साथ में एक लगाते हैं। ओके, तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये बन गया 4307 अपॉन में 100 गुणा ये वाला 100। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 100 से 100 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4307। अब करेंगे पार्ट 9। इसमें हमें दिया है 0.5 गुणा 10। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक 0 साथ में 1 लगाते हैं। तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 5/10 गुणा में ये वाला 10। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 10 से 10 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 5। अब करेंगे पार्ट 10। इसमें हमें दिया है 0.08 गुणा 10। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 0 साथ में एक लगाते हैं। तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 8/100 गुणा ये वाला 10। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया ये वाला 8 और ये वाला 10। ओके, अब यहाँ पर एक बार 0 है। ओके, मतलब कि हमें अब 10 से 8 को भाग करना है। तो भाग करना बहुत आसान है, सिर्फ हमें 0 पर फोकस करना है। यहाँ पर एक बार 0 है, इसलिए यहाँ से एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार आंसर आएगा 0.8। अब आप कहेंगे ये 0 कहाँ से आया? तो यदि हम मैथ में 0.8 लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है। ओके, यहाँ पर एक बार 0 था, तो यहाँ से एक नंबर गिन के यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ये बना 0.8, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लगा के इसको हम 0.8 आंसर कहेंगे। अब करेंगे पार्ट 11। इसमें हमें दिया है 0.9 गुणा 100। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर एक 0 साथ में 1 लगाएंगे। तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 9/10 गुणा ये वाला 100। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया ये वाला 9 और ये वाला 10। ओके, अब 9 गुणा 10 करना है, 9 धाम 90, ये हो गया आंसर। अब करेंगे पार्ट 12। इसमें हमें दिया है 0.03 गुणा 1000। ओके, सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 0 साथ में 1 लगाते हैं, गुणा 1000। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया ये वाला 3 गुणा और ये 10। ओके, अब 3 गुणा 10 यानी कि 10 दिया 30 होता है, ये हो गया आंसर। प्रश्न 4। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? ओके, तो 1 लीटर में तय की गई दूरी है इतनी, तो 10 लीटर में तय की गई दूरी होगी, इस वैल्यू को 10 से गुणा करेंगे। ओके, तो गुणा ऐसे करना है। 55.3 को 10 से गुणा करना है। सबसे पहले ये पॉइंट हटाना होगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक बार 0,
तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 553/10। अब बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 10 से 10 कैंसिल किया तो आंसर आ गया 553। अतः 10 लीटर पेट्रोल में वह 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। प्रश्न 5 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है 2.5 गुणा 0.3। ओके, अब पॉइंट को देख के डरना नहीं है, बहुत आसानी से हम सम को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले आप ये मान लो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो ये बनेगा 25 गुणा 3, है ना। 25 दिया हो गया 75। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर पॉइंट है, तो ध्यान से देखो। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर है। हमें पॉइंट के इस तरफ देखना है। ओके, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक और एक हो गया 2। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। हमारा आंसर आया है 75, तो हम यहाँ पर पॉइंट 75 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो आंसर आ गया 0.75। यहाँ पर मतलब कि प्रश्न में पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने नंबर को गिनो और आंसर में यहाँ पर गिन के पॉइंट लगा दो। ओके, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक और एक 2 नंबर थे, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। ओके, इसमें हमें दिया है 0.1 गुणा 51.7। तो पहले हम मानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट नहीं है तो ये हो गया 517 और ये हो गया 1। गुणा करते हैं, 7 एकम 7, 1 एकम 1, 5 एकम 5। ओके, गुणा करने पर आ गया 517। अब यहाँ पर पॉइंट है, उसको ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक और एक हो गया 2, यानी कि आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हो गए 2 नंबर, आंसर आ गया 5.17। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें हमें दिया है 0.2 गुणा 316.8। तो पहले हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट नहीं है तो ये संख्या बन गई 3168 और यहाँ से आ गया 2। इनको करते हैं गुणा। ओके, 2 8 16 का 6, ऊपर गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, यहाँ पे गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, ये हो गई गुणा। ओके, हमारे पास आंसर आया 6336। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर है, एक और एक हो गया 2। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। वेरी सिंपल, आंसर आ गया 63.36। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें हमें दिया है 1.3 गुणा 3.1। ओके, तो पहले हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ओके, तो यहाँ से आ गया 13, ये लिख दिया, यहाँ से हो गया 31, ये लिख दिया बिना पॉइंट के। ओके, अब करेंगे गुणा, तो 1 तिया 3, 1 एकम 1, यहाँ पर 0, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर प्लस करना है, 3 को 0 में प्लस किया 3, 9 और 1 10, 10 का 0, ऊपर गया 1, 3 और 1 4, यह आ गया 403। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है,
पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है, एक और एक हो गया 2। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। आंसर आ गया 4.03। अब करेंगे पार्ट 5। इसमें हमें दिया है 0.5 गुणा 0.05। तो एक बार को हम ये मानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से नंबर आया 5, यहाँ से भी नंबर आया 5। ओके, 5 गुणा 5 हो गया 25। ठीक है, आंसर आ गया 25। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं, तो 1 और 2 हो गया 3। इसलिए आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। ठीक है, बट आंसर हमारा 2 ही नंबर का आता है। इस सिचुएशन में यहाँ पर 3 नंबर पूरे करने के लिए हम 0 लगाते हैं और अब लगाएंगे पॉइंट। ओके, तो पॉइंट के बाद हो गए 3 नंबर। अब इस तरह से हम आंसर लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लगाते हैं मैथ में। ओके, तो आंसर आ गया 0.025। अब करेंगे पार्ट 6। इसमें हमें दिया है 11.2 गुणा 0.15। तो पहले हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ओके, तो यहाँ से आ गया 112, यहाँ से आ गया 15। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 का 0 ऊपर गया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। ओके, यहाँ पर 0। अब 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, यहाँ पर प्लस करना है। 0 0 0, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और ये 1। आंसर आ गया 1680। ओके, अब पॉइंट लगाते हैं। देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर है। ठीक है, तो 1 और 2 हो गया 3। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। ओके, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो आंसर आ गया 1.680। अब करेंगे पार्ट 7। इसमें हमें दिया है 1.07 गुणा 0.02। तो पहले हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से आ गया 107, यहाँ से आ गया 2। अब करेंगे गुणा। 2 सत्ते 14 का 4 ऊपर गया 1, 2 0 0 हो गया, लेकिन ये 1 इसको यहाँ पर लिखेंगे। 2 एकम 2, आंसर आ गया 214। ओके, अब पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर हैं, 2 और 2 हो गया 4। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर में 3 नंबर ही आए हैं, तो 4 नंबर बनाने के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर पॉइंट। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा, इसलिए यहाँ पर 0 लगाते हैं। तो आंसर आ गया 0.0214। अब करेंगे पार्ट 8। इसमें हमें दिया है 10.05 गुणा 1.05। तो पहले हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ओके, तो यहाँ से आ गया 1005, ये रहा, यहाँ से आ गया 105, ये रहा। अब करेंगे गुणा। ओके, 5 पंजे 25 का 5 ऊपर गया 2, 5 0 0, लेकिन ये वाला 2 यहाँ पर, 5 0 0, 5 एकम 5, यहाँ पर 0। अब इस 0 से सबको गुणा करना है, तो सबका आंसर 0 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 0। अब 5 एकम 5, 1 0 0, 1 0 0, 1 एकम 1। अब करना है प्लस, तो यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 0, ये हो गया 1। ओके,
आंसर आ गया 105,525। अब लगाना है पॉइंट। पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर हैं, 2 और 2 हो गया 4। ओके, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए। तो आंसर आ गया 10.5525। ओके, अब करेंगे पार्ट 9। इसमें हमें दिया है 101.01 गुणा 0.01। तो पहले हम मानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से आ गया 101.01, ये रहा, और यहाँ से आ गया सिर्फ 1। ओके, गुणा कर देंगे, 1 एकम 1, 1 0 0, 1 एकम 1, 1 0 0, 1 एकम 1। तो आंसर आ गया 10101। ओके, अब पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर हैं, 2 और 2 हो गया 4। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए। तो आंसर आ गया 1.0101। अब करेंगे पार्ट 10। इसमें हमें दिया है 100.01 गुणा 1.1। तो पहले हमें ऐसा मानना है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 1, 3 बार 0 1, 1 3 बार 0 1, और यहाँ से 11। अब करेंगे गुणा। ओके, 1 एकम 1, 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 एकम 1, यहाँ पर 0। अब इस 1 से गुणा, 1 एकम 1, 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 एकम 1। अब करेंगे प्लस। ओके, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 और ये 1। तो आंसर आ गया 110011। ओके, अब हमें पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 नंबर है। ओके, 2 और 1 हो गया 3। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। ओके, तो आंसर आ गया 110.011।